हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बच्चों आपसे बोला गया कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किससे हम कैरेक्टराइज करते हैं। बेसिकली क्या बेसिकली प्रॉपर्टी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों वो हिस्टेरिसिस लूप के टर्म में दे रखे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन, नैरो हिस्टेरिसिस लूप, सेकंड इज ब्रॉड हिस्टेरिसिस लूप, थर्ड इज हाई मैकेनिकली हार्डनेस ऑल ओवर, एंड द फोर्थ वन इज मैकेनिकली हार्ड सरफेस। तो बच्चों यहाँ पर जो कंसेप्ट लगता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हम हिस्टेरिसिस लूप से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो आपको हिस्टेरिसिस लूप पता होना चाहिए। एक तो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों हमारा हिस्टेरिसिस लूप होता है, हिस्टेरिसिस लूप कहता है बच्चों यहाँ पर आपको एक, हम बेसिकली लूप बनाते हैं या एक बोल सकते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसके बीच में? हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। फर्स्ट इज, एक होता है बच्चों अपना मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। इस एच को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस की तो ये बच्चों होता है आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों आई होता है यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये देखा गया कि जितना बेसिकली मटेरियल हार्ड होगा उसका जो ग्राफ है, उसका जो लूप है हिस्टैरिसीस लूप, वो उतना ब्रॉड होता है। और जितना मटेरियल सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसका जो लूप बनता है वो बेसिकली बहुत नैरो बनता है। तो हम थोड़ा सा आपको दोनों का केस समझा के दिखाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अभी ब्रॉड के केस में। ठीक है, तो ब्रॉड का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हमारा ब्रॉड का ग्राफ बन रहा है जनरली। ठीक है, तो ब्रॉड जनरली देखा गया है स्टील के लिए। किसके लिए बच्चों? स्टील के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए एक ग्राफ और बना, एक लूप और बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एक लूप और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाया। अगेन ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? एच और आई के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आई की भी यूनिट हम आपको बता देते हैं। आई की जो जनरली यूनिट होती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला ही होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कितना बेसिकली वो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, तो इसकी यूनिट आप बोल सकते हैं, इसकी यूनिट बच्चों आप टेस्ला बोल सकते हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर जो हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो बेसिकली हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे केस में ये देखा गया है जो कोर्सिविटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। कोर्सिविटी वो ज्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज इन बाय कोर्सिविटी? कोर्सिविटी मतलब होता है कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होता है कोर्सिविटी। और रिटेंटिविटी भी क्या होनी चाहिए बच्चों? ज्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी भी क्या होनी चाहिए? थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या रखे? मैग्नेटिक फील्ड को बना के रखे अपने अंदर। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल की जनरली हम सूट करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जनरली। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात ये हो गई बच्चों आपको कि जब भी आप हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टील की एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए जो हिस्टैरिसीस लूप होना चाहिए बच्चों को क्या होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, और जनरली सॉफ्ट आयरन के लिए हम जो लेते हैं वो हम जो ग्राफ बनाते हैं इसका, ये लूप बनाते हैं आप बोल सकते हैं। वो जो लूप बनता है बच्चों वो कैसा बनता है? नैरो बनता है। जो इनके लिए लूप बनता है बच्चों वो कैसा बनता है? नैरो। तो आपको एक बेसिक चीज क्लियर होगी कि जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनका जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है बच्चों वो नैरो बनता है। इनका जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है बच्चों वो नैरो बनता है। ठीक है, बट जो हमारे हार्ड बेसिकली होते हैं, जो हमारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनका बेसिकली जो लूप बनता है बच्चों वो ब्रॉड बनता है। ठीक है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक के लिए लूप जो बनता है बच्चों हमारा कैसे बनता है? ब्रॉड बनता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट, हार्ड के लिए नैनो तो होगा ही नहीं, ये तो जनरली सॉफ्ट आयरन के लिए होता है। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए होता है। तो ब्रॉड हिस्टैरिसीस लूप बनता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, हाई मैकेनिकल हार्डनेस इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मटेरियल कितना हार्ड है या कितना वैसा है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। मैकेनिकली हार्ड सरफेस इस पर भी ज्यादा डिपेंड नहीं करता, हार्ड प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसके हिसाब से बच्चों अपने जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। So our correct option is, so our correct option is
सेकेंड। तो बेसिकली आपको एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन सेकंड तो है, बट जब भी आप एरिया की बात करें तो लार्ज एरिया जितना होगा उतना बेसिकली ब्रॉड हिस्ट्रेसिस होगा, और जितना ब्रॉड हिस्ट्रेसिस होगा उतना मटेरियल हार्ड होगा। तो आप लार्ज एरिया के टर्म में भी आंसर दे सकते हैं, लार्ज एरिया के टर्म में भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर? लार्जर द एरिया, हार्डर द मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ इसको, एक पॉइंट लिख देता हूँ इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं लार्जर, large area of hysteresis, it behave as a hard material. Okay, so I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।